हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों का क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है गणित का जो अगला टॉपिक्स है, ये चैप्टर है आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आप लोग इसमें समांतर श्रेणी से पहले हम इसके कुछ बेसिक चीज़ को हम जानेंगे। जैसे इसमें आता है इसके पहले कि अनुक्रम क्या होता है, जिसे सीक्वेंस बोला जाता है इंग्लिश में। अनुक्रम का ही रूपांतरण है जिसे हम श्रेणियाँ बोलते हैं। वैसे तो श्रेणियाँ 3 प्रकार की होती हैं, 3 का कह लो आपको 4 प्रकार की होती हैं। जो कि पहला सब आपका श्रेणी है यानी श्रेणी होती है वो समांतर श्रेणी, दूसरा आपका बनता है गुणोत्तर श्रेणी और तीसरा बनता है आपका हरात्मक श्रेणी। और नेक्स्ट और लास्ट वाली जो श्रेणी है उसको विविध श्रेणियाँ बोली जाती है, जिसमें सब चीज़ कंबाइन होता है। तो हमें इस क्लास 10th के टॉपिक्स में आपको केवल एक ही टॉपिक्स रखा गया है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी को हम इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके कंसेप्ट को हम यानी बेसिक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे इस वाले वीडियो में। तो हम समांतर श्रेणी से पहले हम पढ़ेंगे सीक्वेंस क्या होता है यानी अनुक्रम क्या होता है। कहा जाए तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जो संख्याओं का जो समूह होता है जिसको एक निश्चित क्रम में रखा जाए, जैसे इसको एक निश्चित क्रम में रखा जाए, यानी पहला टॉपिक इसमें आपको बनता है कि अनुक्रम क्या है, सीक्वेंस जिसे बोला जाता है। पहला आपको इसमें क्या क्या कंटेंट करके क्या पढ़ना, आपको सबसे पहले आपको अनुक्रम पढ़ना है, अनुक्रम जिसे सीक्वेंस बोलते हैं। इसके बाद आपका दूसरा, तब यहाँ पर हम श्रेणियां पढ़ेंगे यानी समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में जिसको एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। तीसरा इसमें पढ़ना है इसी के सेंस में, सीक्वेंस के सेंस में यानी समांतर श्रेणी के सेंस में आप हो कहते हैं किसके। इसके बाद यहाँ पर पढ़ेंगे सर्वांतर क्या होता है, ठीक ना, सर्वांतर है। इसके बाद चौथा आपको पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के पद है क्या, श्रेणी के पद। और पांचवा इसमें आपको पढ़ना है समांतर श्रेणी को ज्ञात करने का नियम, ज्ञात करने का नियम, किस तरह से आप समांतर श्रेणी को फाइंड करेंगे। और छठा इसमें पॉइंट आपको बनेगा समांतर श्रेणी को समांतर श्रेणी के पदों को ज्ञात करने का नियम, और नेक्स्ट और लास्ट छठा पॉइंट इसमें हम ज्ञात करेंगे कि समांतर श्रेणी के समांतर ज्ञात करने का। इतने टॉपिक्स वाले में हमें आपको फाइंड कर यानी ज्ञात करना। अनुक्रम किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी क्या होती है, तो इसके समांतर श्रेणी के अनुक्रम यानी समांतर क्या होते हैं, समांतर श्रेणी के पद क्या होते हैं, और समांतर श्रेणी को ज्ञात करने का नियम क्या होता है, समांतर श्रेणी के पद को ज्ञात करने का क्या रूल होता है, और लास्ट में समांतर श्रेणी के सर्वांतर ज्ञात करने का क्या रूल होता है। सबसे पहले हम अनुक्रम को ज्ञात करेंगे यानी जानेंगे, फिर समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी जैसे मुझे पद पता चलेगा तो उसमें सबसे पहले सर्वांतर को फाइंड करेंगे। सर्वांतर जब मुझे मिल जाएगा तो हम इसमें प्रथम पद को जानेंगे, और प्रथम पद जैसे ही मिलेगा तो हम समांतर श्रेणी के पदों की संख्या को ज्ञात करना स्टार्ट करेंगे। जब ये आ जाएगा तो इस कैसे श्रेणी का जो श्रेणी होता है कैसे अगला टर्म मिलेगा यानी श्रेणी कैसे मुझे बनेगी, तो उसका रूल इसमें हम सीखेंगे। फिर अगला जो पॉइंट बनेगा यानी उनके पदों को किस तरह से हम ज्ञात करेंगे उसका अगला टर्म आता जाए, और लास्ट बनता है सर्वांतर का किस तरह से निकाला जाता है। तो हम इसका 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। तो पहला आपका है सर्व यानी अनुक्रम क्या होता है जिसे सीक्वेंस बोलते हैं। तो सीक्वेंस मैंने बताया क्या कि एक संख्याओं का एक समूह होता है,
जो सीक्वेंस होता है यानी अनुक्रम होता है वह एक संख्याओं का समूह होता है जिसको क्या किया जाता है, एक निश्चित क्रम में रखकर प्राप्त किया गया। जैसे मैं कहूँ कि सीक्वेंस की श्रेणी में मैं कुछ भी नंबर ले लूँ, जैसे ले लूँ 8 ले लूँ, 16 ले लूँ, 20 ले लूँ, 15 ले लूँ, सॉरी आपका 22 ले लूँ और जो है कि आपका 30 ले लूँ। इस तरह से जो ये संख्या मिलेगी क्या संख्या ही है, सारा संख्या का कॉम्बिनेशन किया गया। इनको जो है कि एक रूल से या कह लो कि आप जो है कि एक निश्चित क्रम में रख दिया गया। निश्चित क्रम का रखने का मतलब है कि संख्या को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सारे के सारे संख्या असेंडिंग ऑर्डर में रखे गए हैं। इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता है, केवल यह है कि एक निश्चित इनका क्रम होना चाहिए। जैसे इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है, अगर मैं दूसरा कोई संख्या ऐसे ले लूँ कि -2, -3, -5, -7, -8, अगर ऐसा मैं करके रखूँ तो ये देखेंगे यहाँ पर ये संख्या किस ऑर्डर में रखी गई है, ये घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में रखी गई है। तो वही चीज बताया गया है कि अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम एक संख्याओं का समूह होता है जिसको क्या किया जाता है, एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। और सारे ऐसे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, जैसे मैं कह लूँ कि 3, 6, 9 एक अनुक्रम कहलाएगा। यहाँ पर भी क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है। यह ऐसा कहा जाए कि प्रत्येक टर्म में 3 जोड़ा गया है। अच्छा इसको हटाता हूँ यहाँ से, फिर एक पॉइंट यहाँ से मैं लेके इसका डिस्कशन करूंगा। जैसे मैं कोई ले लूँ 3 ले लूँ, 6 ले लूँ, 9 ले लूँ, इसके बाद 12 ले लूँ और 15, ठीक अप टू ऐसे। यह भी आपका एक अनुक्रम ही है, अनुक्रम कह लो। और अनुक्रम में क्या होता है कि एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। जैसे निश्चित क्रम का कहने मतलब 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है, 9 के बाद 12 है और 12 के बाद 15 है। इसको मैं कह लूँ कि इस प्रत्येक संख्या में 3 संख्या का एडिशन बार बार हुआ है, जिससे मुझे ये आपका अनुक्रम मिला है। तो यहाँ पर एक निश्चित संख्या का क्रम बैठाया गया है, यानी हर एक संख्या के 3 जोड़ने पर वो संख्या प्राप्त होती जाती है। जैसे ये 3 है, 3 के बाद फिर 3 जोड़ोगे 6 आएगा, फिर 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 आएगा, फिर 9 में 3 जोड़ोगे तो आपका 12 आएगा, फिर 12 में 3 जोड़ोगे तो 15 आएगा, 15 में 3 जोड़ोगे तो 18, ऐसे करके ये अनुक्रम मिलता जाता है। इसीलिए क्या है आपका अनुक्रम कहलाएगा, श्रेणी कहलाएगा, सॉरी सीक्वेंस कहलाता है। अगला आपका है अनुक्रम के प्रत्येक जो पद होते हैं, जो पदों की संख्या होती है। जैसे मैं कह दूं कि ये इसमें फर्स्ट सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, ऐसे जितने भी टर्म हैं, इन टर्मों को क्या कहलाते हैं, अनुक्रम की जितनी भी प्रत्येक संख्या होती है, प्रत्येक संख्या ये कह लो, ये कह लो, ये कह लो, ये कह लो, इसमें ये कह लो, इसमें ये कह लो, ये जो सारे जो संख्याएं हैं अलग अलग प्रत्येक संख्या जितनी है वह सारी संख्या को हम व्यापक पद कहते हैं या पद कहते हैं। क्या नाम दिया गया इन सबको, इनको पद बोला गया, टोटल को यानी अलग अलग प्रत्येक को। ये जो प्रत्येक संख्या इसमें दी गई है, 1, 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे कुछ जितने भी होंगे सारे को नाम दिया गया है कि ये पद है। ये इनके सारे क्या कहलाते हैं, अनुक्रम के पद कहलाते हैं। अब पद क्या क्या होता है, पहला जो पद होगा प्रथम पद कहा जाएगा। इनमें पहला ये जो पहले के स्थान पे इसको प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद। ये दूसरे के स्थान पे द्वितीय पद बोला जाता है, द्वितीय पद, ठीक। ये तीसरे के प्लेस पे है, ये तृतीय पद कहा जाएगा, तृतीय पद। और ये फोर्थ पद, यहाँ पर मैं चतुर्थ को ऊपर लिख देता हूँ, चतुर्थ पद। और ये पंचम पद, ठीक। इस तरह से इनको क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। पद के आगे आपका आता है कि ये पद को कब व्यापक पद कहा जाएगा। जो अनुक्रम का जो व्यापक पद होता है वह इन्हीं सारे को टर्म को, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जितने भी टर्म रखे गए, जितनी भी संख्याएं हैं इसमें, वह संख्या ही क्या कहलाता है, इसका व्यापक पद कहलाता है। जैसे मैं कह दूं कि 3, 6, 9, 12, 15 ये सब क्या है, इस अनुक्रम का व्यापक पद कहलाते हैं, ठीक है ना। आगे इसमें बचता है आपका व्यापक पद के बाद आता है आपका एक अनुक्रम का परिमित होता है, क्या अपरिमित होता है। परिमित करने का कंडीशन ये है कि फाइनाइट सीक्वेंस का कहलाता है। फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी अनुक्रम में जो पद है, यानी सॉरी ये जो संख्या है या कह लो पद ही कह लो, अगर पदों की संख्या निश्चित हो जाए यानी फिक्स तक जैसे बढ़े, जैसे मैं कहूँ कि ये पहला है कि परिमित अनुक्रम, ठीक ना, अनुक्रम। परिमित अनुक्रम का मतलब है
कि अगर कोई भी सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस हो कि उस सीक्वेंस में अनुक्रम में पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। जैसे मैं कह लूँ कि 1 3 5 7 9 11 और फिर कह लूँ मैं लास्ट में 13 कर लूँ, ठीक। यहाँ तक ये जो है इसमें पदों की संख्या या जो पद है इसमें अनुक्रम की जो संख्याएं हैं वो निश्चित हो गई है। अब इससे ज़्यादा इसमें इस सीक्वेंस में और इससे ज़्यादा कोई संख्या आ नहीं सकती। तो ये समय में ये जो सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस को हम कहेंगे परिमित सीक्वेंस। परिमित सीक्वेंस का मतलब होता है कि फाइनाइट सीक्वेंस जो होता है उसमें टर्म आप या कह लो कि नंबर जो होते हैं, जो टोटल नंबर्स होते हैं वो फाइनाइट नंबर में होते हैं, यानी उसको काउंटिंग किया जा सकता है। तो उस कंडीशन में जो सीक्वेंस बनेगी जो सीक्वेंस बनेगी वो आपका कौन सा होगा, फाइनाइट सीक्वेंस होगा। दूसरा आपका आता है इनफाइनाइट सीक्वेंस, अपरिमित सीक्वेंस, अपरिमित अपरिमित सीक्वेंस। अपरिमित सीक्वेंस का यानी इनफाइनाइट सीक्वेंस जो होता है इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है। इनफाइनाइट में क्या होता है, द नंबर्स ऑफ टर्म या करो द नंबर्स जो होते हैं किसी भी अनुक्रम की जो किसी भी अनुक्रम की जो संख्याएं होती हैं वो अनंत होती है। अनंत करने का मतलब ऐसे कहूँ कि 2 4 6 8 10 12 14 इसके बाद 16 अप टू डॉट डॉट, है ना। ये ऐसे श्रेणी इन्फिनिटी तक चलती जाएंगी, यानी इसमें जो संख्या होती है संख्या का कोई अंत नहीं होगा। इतनी ज्यादा संख्या होगी जिसका काउंट नहीं किया जा सकता। तो उस कंडीशन में जो सीक्वेंस ही होगा उस सीक्वेंस का नाम दे दिया गया अपरिमित सीक्वेंस, या जो है कि इनफाइनाइट सीक्वेंस कहा जाता है या अपरिमित अनुक्रम कहा जाता है। फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब है, सिंपल सी बात है कि फाइनाइट में टोटल सब नंबर जो होंगे वो काउंटेबल होंगे और जो कि अपरिमित में होंगे कि जो उसमें टोटल सब नंबर रहेंगे अनकाउंटेबल रहेंगे, यानी गिने नहीं जा सकते। इसमें इनफाइनाइट होगा तो गिने नहीं जा सकते, और इसमें परिमित में जो नंबर्स हैं इसके जो नंबर्स हैं या टर्म हैं उनको काउंटिंग किया जा सकता है। जो काउंटिंग किया जाएगा उसको परिमित कहेंगे, जो नॉन काउंटेबल होगा वो क्या होगा, अनुक्रम जो है अपरिमित श्रेणी में यानी अपरिमित अनुक्रम के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अब इसके बाद बचता है, अब अगली हेडिंग पढ़ती है यहाँ पर, अब श्रेणी प्रोग्रेशन क्या होता है ना। इसको मैं हटाता हूँ। प्रोग्रेशन क्या होता है यानी श्रेणी क्या कहलाती है, क्यों श्रेणी क्या है। श्रेणी श्रेणी समझो क्या होता है, इसी का जस्ट उल्टा है। ये श्रेणी भी एक प्रकार का अनुक्रम ही है, यानी कहने वाला सीक्वेंस ही है। कहा क्या जाता है, इसको परिभाषित किया जाता है कि ऐसा अनुक्रम यानी ऐसा सीक्वेंस हो जिनमें पदों को कुछ विशेष नियमों के साथ रखा जाता है। कुछ विशेष नियम कहने का मतलब कुछ ऐसा उसमें रूल अप्लाई किया जा रहा होगा कि जिससे उनमें कुछ का ऐसा फिक्स नंबर का डिफरेंस आता हो, चाहे डिविजन में हो, चाहे एडिशन में हो, चाहे आपका मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो। तो कहने का मतलब कुछ विशेष अनुक्रम यानी कुछ विशेष रूल का उपयोग किया जाता है जिसके अंतर्गत वो श्रेणी यानी अनुक्रम बनती है, और वह अनुक्रम ही उस रूल के तहत क्या कहलाने लगती है, आपका श्रेणी कहलाने लगती है। फिर से डिफिनेशन क्या है इसका, डिफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो कि ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की, ऐसा अनुक्रम अगर लिखना चाहो तो लिख लो आप लोग, ऐसी कोई बात नहीं है, बुक में भी दिया होगा। ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों का मतलब होता है कुछ रूल हो या रूल रेगुलेशन के रूल के अंतर्गत ये कार्य करेगा। ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाए, कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाए या नियम के अंतर्गत लिखा जाए। तो इस प्रकार प्राप्त अनुक्रम को श्रेणी कहते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त अनुक्रम को श्रेणी कहते हैं। देखो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, अनुक्रम और श्रेणी में। अनुक्रम में यह बात कही गई है कि उसमें कोई भी फिक्स रूल का फॉलो नहीं किया जाता, केवल उसमें क्रम का एक निश्चित क्रम हो जाता है। निश्चित क्रम का मतलब होता है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाए या तो असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाए। लेकिन इसमें क्या होता है, एक फिक्स रूल होता है। रूल का कहने का मतलब है कि जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर 3 ले लिया, मैं 6 ले लिया, 9 ले लिया, 12 है, इसके बाद 15 है, ठीक।
यहाँ पर आप लोग देखोगे ये अनुक्रम मैंने इसके पहले भी डिफिनेशन लिया था, तो अनुक्रम में ये एग्जाम्पल मैंने रखा था। ये जो एग्जाम्पल है ये आपका श्रेणी कहलाएगी, ये श्रेणी भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक फिक्स रूल का फॉलो किया जा रहा है। फिक्स रूल का मतलब है यहाँ पर हर पद में देखोगे तो 3-3 का गैपिंग आ रहा है, 3-3 का अंतर है कि इसमें भी 3 जोड़ा गया तो अगली वाली संख्या मिलेगी, फिर इसमें 3 जोड़ा गया तो इसमें मिला है, फिर इसमें अगले वाले टर्म में ये 3 जोड़ा गया तो ये मिला, फिर इसमें 3 जोड़ा गया तो अगला टर्म मिला है। यानी कहने का मतलब इन सारे सीक्वेंसों में, इन सारे सीक्वेंसों की जो संख्याएं हैं, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़कर अब इसका अगला टर्म फाइंड किया गया है। तो इसमें एक निश्चित रूल का फॉलो, यानी हर टर्म में क्या है, अगला टर्म पाने के लिए पीछे वाले टर्म में कितना जोड़ा जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है। तो यानी एक निश्चित रूल है कि प्रत्येक संख्या का जो पद अगला पद क्या करना है, उसके पहले वाले में हमें 3 जोड़ा जा रहा है, तो हमें संख्या अगली वाली मिल रही है। तो कहने का मतलब इसमें एक निश्चित यानी रूल का फॉलो हो रहा है कि हर एक टर्म अगला वाला टर्म पाने के लिए पिछले वाले टर्म में 3 संख्याएं जोड़ी जा रही है, जिससे हमें अगला वाला टर्म मिल रहा है। तो ये फिक्स रूल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जब ऐसे फिक्स रूल को फॉलो करें तो वह हमारा क्या कहलाता है, श्रेणी कहलाता है। अब श्रेणी की बात आता है, जैसे और एग्जांपल ले ले, ये आपका जो लिए थे इसमें कि ले ले 5 ले ले, 7 ले ले, 9, 11, 13, 15, 17, 19 है ना, ये ले ले। यहाँ पर आप लोग देखोगे ध्यान से, तो हर में एक में आप 2-2 का अंतर नजर आ रहा होगा, है ना। तो यानी वह संख्या, यानी अगला टर्म पाने के लिए मुझे 5 के अगला टर्म पाने के लिए अगर 2 इसमें जोड़ा जाए तो अगला टर्म मिलेगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगला टर्म मिलेगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये अगला टर्म मिलेगा। यानी कहने का मतलब इसमें एक फिक्स रूल रेगुलेशन का रूल फॉलो किया गया है कि प्रत्येक पिछले वाले टर्म में 2 जोड़ा जा रहा है तो उसका अगला वाला टर्म फाइंड हो रहा है। तो यानी इसमें क्या है कि प्रत्येक में 2-2 संख्या जोड़ जोड़ के अगला वाला टर्म फाइंड किया जा रहा है। यानी एक फिक्स रूल है कि हर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जा रहा है तो संख्या अगली वाली प्राप्त हो रही है, यानी पद प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह अनुक्रम ही क्या कहलाएगी, श्रेणी कहलाएगी। अनुक्रम ही, ये सारे के सारे अनुक्रम ही है। देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन यहाँ पर एक फिक्स रूल का उपयोग होने लगा है, जिसके कारण वही अनुक्रम क्या हो जाता है, यहाँ पर आगे क्या कहलाने लगती है, वो श्रेणी कहलाने लगती है। अब कुछ अलग बातें होती हैं। नोट में क्या होता है, नोट में इसको क्या करते हैं, नोट में इसको डालकर इसको छाप लेना। छाप लेने का मतलब यह है कि सारे के सारे, चाहे जो भी श्रेणियां होंगी, सारे के सारे श्रेणियां आपका अनुक्रम होगी, लेकिन यह फिक्स नहीं है कि सारे के सारे जो अनुक्रमें हैं वो आपका श्रेणी हो। कहने का मतलब कि जो भी चीजें हों, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 1, 5, 8, 9, 15, 20, 25, है ना, 25, ये तो अनुक्रम है, ये अनुक्रम है, लेकिन श्रेणी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक फिक्स रूल का रेगुलेशन नहीं हुआ। देखो का इन दोनों में 4 का अंतर है, इधर का 3 का अंतर है, इन दोनों में आपका 1 का अंतर है, इधर कितने का अंतर, 6 का अंतर है, इधर कितने का 5 का अंतर है, इधर कितने का 5 का, यानी कोई फिक्स रूल का फॉलो नहीं किया गया है। बट लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में एक निश्चित क्रम में रखी गई है, निश्चित क्रम में रखी गई, तो ये आपका अनुक्रम कहलाएगी। सीक्वेंस तो है, सीक्वेंस है, लेकिन आपका श्रेणी नहीं। क्यों? श्रेणी के लिए क्या होता है, एक फिक्स रूल का रेगुलेशन होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए, तो जो कि इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए ये सीक्वेंस कहलाएगी लेकिन श्रेणी नहीं होगी। अब दूसरी बात, मैं अगर इसको लेकर चलूं तो ये भी सीक्वेंस ही है, सीक्वेंस कहता ही है केवल कि इसमें एक निश्चित क्रम का केवल उपयोग किया गया, निश्चित क्रम हो इसका। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है, और श्रेणी ये कहती है कि सीक्वेंस ही एक निश्चित नियम के अनुसार अगर रखे जाए इनके पद को, तो वही सीक्वेंस क्या कहलाने लगता है, श्रेणी कहलाने लगता है। तो वही बात यहाँ पर कहा गया है नोट में कि सारे के सारे जो श्रेणी होंगे अनुक्रम तो कहलाएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अनुक्रम भी श्रेणी हो। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि जो श्रेणी होती है वो तो सीक्वेंस कहलाएंगे ही, लेकिन सारे के सारे जो श्रेणी होंगी वो आपका अनुक्रम, सारे के सारे जो श्रेणी होंगे, जो सारे के सारे अनुक्रम होंगे वो श्रेणी नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना, इतना चीज यहाँ पर थी। आगे आपका है इसमें
अब तक श्रेणी की बात की थी। जैसे श्रेणी तमाम प्रकार की होती है, इसके अलग अलग, ये तो समांतर श्रेणी के हैं। श्रेणी में 3 श्रेणी मैंने बताया कि क्या क्या बताया था, एक समांतर बताया था, दूसरा गुणोत्तर बताया था, तीसरा क्या बताया था, हरात्मक बताया था, और चौथा एक और बताया था विविध श्रेणियां। लेकिन आपके टॉपिक में ये सारे इन 3 यानी समांतर को छोड़कर ये तीनों श्रेणी आपके है नहीं, तो इसलिए मैं केवल और केवल इसमें क्या बात करेंगे, आपको केवल और केवल समांतर श्रेणी की बात की जाएगी और इन तीनों को श्रेणी को छोड़ दिया जाएगा। टाइम मिलेगा तो आगे देखा जाएगा क्या समांतर श्रेणी के बाद गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, इसी के बेस पे गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, हरात्मक श्रेणी क्या होता है। तो अब इसको मैं यहाँ पर ब्रेक करता हूँ। अब आगे चलता हूँ कि समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी को मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूँ और समांतर श्रेणी को मैं चलता हूँ, क्योंकि आपका टॉपिक ये है समांतर श्रेणी। ये चीज आपको बताना कंपलसरी था कि क्या पता बाई द वे से ऑप्शनल क्वेश्चन में ये सब बन सकते थे कि बताइए कि सारे अनुक्रम क्या श्रेणी कहलाते हैं कि नहीं कहलाते हैं। ऑप्शन यस या नो, आई थिंक 3-4 ऑप्शन बना के दे देगा। तो आपका पहला है समांतर श्रेणी। अरिथमेटिक प्रोग्रेस, ठीक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 4 चीजें आती है। पहला क्या आता है, पहला पद होता है, इसको नाम मैं कह दूं कि प्रथम पद है या ऐसे ही रहने दो। पद क्या होता है, टर्म जिसे बोलते हैं, ठीक। इसके बाद आपका दूसरा आता है सर्वांतर। सर्वांतर पद को ए से डिनोट किया जाता है, स्मॉल ए से, और सर्वांतर को स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। एक चीज और आता है पदों की संख्या। पदों की संख्या, पदों की संख्या को स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है, नंबर ऑफ टर्म। अब समझने की बात यह है कि सर्वांतर यानी समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी क्या होती है, जैसे मैंने एक एग्जांपल वहां पर लिया था कि समांतर श्रेणी के लिए एक मैंने लिया था 5 लिया था, 7 लिया था, 9 लिया था, 11 लिया था और 15। ये एक आपका क्या है, ये श्रेणी थी। अब इस श्रेणी में मैंने बताया 3 श्रेणियां होती है। आप पहचानो कैसे कि समांतर ही श्रेणी है, और वो भी कहा है कि समांतर श्रेणी, ये फिक्स नहीं किया गया समांतर, अब तक केवल मैं श्रेणी की डिफिनेशन बताया गया। अब यहाँ पर समांतर श्रेणी की बात है कि श्रेणी ये होती है कि एक फिक्स रूल रेगुलेशन का कार्य करेगी, चाहे जो भी श्रेणी हो, चाहे आपका समांतर हो, चाहे गुणोत्तर हो, चाहे हरात्मक हो। लेकिन समांतर श्रेणी को कैसे पहचानोगे, समांतर श्रेणी को पहचानने के लिए सिंपल सा फंडा है कि इसमें क्या मैंने बताया कि ये सारे पद होते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और 5वां पद। ये 5 पद टर्म इस पे लिखेगा, जबकि मैं सीक्वेंस में यानी सीक्वेंस में बताया था कि जो पद यानी जो सीक्वेंस में जितनी भी संख्या होती है और प्रत्येक संख्या पद कहलाती है, और पदों का जो होता है उसको व्यापक पद कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद और पंचम पद होता है, 5 पद होता है। तो समांतर श्रेणी होने का कंडीशन केवल और केवल ये है कि अगर नेक्स्ट वाले टर्म में से पहला वाला टर्म घटाया जाए, फिर नेक्स्ट वाले में से अगला वाला टर्म घटाया जाए, फिर अगले वाले में से पीछे वाला टर्म घटाया जाए। ऐसा समझो कि आगे वाले में से पीछे, फिर आगे वाले से पीछे, फिर आगे वाले से पीछे, फिर आगे वाले से पीछे, यानी अगला वाले में से पिछला वाला टर्म घटाया जाए प्रत्येक कंडीशन में, तो हर कंडीशन में उनकी वैल्यू अगर सेम आ जाए और वह सेम जो आती है उसको सर्वांतर भी बोला जाता है। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वह जो सीक्वेंस होगा या अनुक्रम होगा, उस अनुक्रम को मैं समांतर श्रेणी कहूंगा। जैसे यहाँ पर समझो सेकंड टर्म ये है, ऐसा निकाला जाता है a2 माइनस का a1 बराबर a3 माइनस का a3 माइनस का a2, फिर बराबर a4 माइनस का a3, a4 का माइनस का a3, फिर बराबर a5 का माइनस a4। फिर से ध्यान समझ लो, निकाला कैसे जाता है। अगले वाले टर्म से पिछला वाला टर्म घटाना है, अगले वाले टर्म से पिछला वाला टर्म घटाना है, और सबको घटाना, और सबको घटाने के बाद अगर इन सबका अंतर सेम आएगा, सबका अंतर अगर सेम आ जाएगा तो ये जो श्रेणी होगी वो आपका समांतर श्रेणी कहलाएगी। फिर से देखो, अब निकालो यहाँ पर बलून डबल 7 है, a2 7 है 7, और a1 कितना है 5 है, फिर बराबर a3 कितना है 9 है, और a2 कितना है 7 है, फिर a4 कितना है 11 है, a3 कितना है 9 है, फिर a5 कितना है 15 है, और a4 कितना है 11 है। ध्यान ये देना कि पद चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक ना, पद छोटा हो या बड़ा हो उससे आपको मतलब नहीं, लेकिन घटेंगे इसी टर्म में। a2 में से a1 घटेगा, a3 में से a2
घटेगा, A4 में से A3 घटेगा, A5 में से A4 घटेगा। ऐसा मत सोच लेना छोटा मोटा पद है तो A3 वाले को पहले करके A4 वाले कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं, रूल यही रहेगा। चलो घटा के देखते हैं। 5 में से 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2, और 15 में से 11 गया, सॉरी 11 के बाद एक टर्म मैंने गलत लिख दिया था भाई, 13 होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 13, 15 में से 13 गया, एक कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर 15, अच्छा सॉरी हाँ 11 में से 13 गए 2। अब हर कंडीशन में आप देख रहे हो कि सब में अंदर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो कहने का मतलब अब ये क्या कहलाएगी, ये जो श्रेणी हमारी बनती थी ये, ठीक ना, ये जो श्रेणी होगी कौन सी कहलाएगी, ये अब एपी में होगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे पदों का जो अंतर आ रहा है, अगले वाले में से पीछे वाले का जो अंतर आ रहा है वो प्रत्येक के कंडीशन में बराबर आ रहा है। तो इस कंडीशन में जब ऐसे बराबर आने लगे तो इसको हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। और ये जो पदों का अंतर होता है, पदों का जो अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वांतर। ये क्या कहलाता है, सर्वांतर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। इस पद का सर्वांतर कितना आ गया, 2 आ गया, और हर कंडीशन में 2 आ रहा है, इसलिए क्या है, अनुक्रम क्या कहलाएगी, आपका समांतर श्रेणी कहलाएगी। यहाँ तक तो बात समझ में आई। कोई भी आपका श्रेणी दे रखेगा, कोई भी श्रेणी दे रखेगा, आपको समांतर श्रेणी पहचानने के लिए पहला कंडीशन ये अप्लाई करना पड़ेगा कि उसका सर्वांतर निकालना पड़ेगा। और सर्वांतर हर कंडीशन में, हर टर्मों का अंतर अगर सेम आ जाए तो वह आपका सीक्वेंस क्या कहलाएगा, आपका रिलेटिव प्रोग्रेशन कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब आगे आता है, आप पहचान गए कि आपका सीक्वेंस क्या है, हाँ। और पहली बात प्रथम पद की बात यहाँ पर दिया गया था ना, प्रथम पद। प्रथम पद जो सीक्वेंस का जो पहली संख्या होगी, जो पहला अंक होगा, जो सीक्वेंस का जो पहला अंक होता है उसको प्रथम पद कहते हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता है, प्रथम पद कहते हैं, ठीक ना। प्रथम पद और जो लास्ट होगा, लास्ट वाला टर्म होता है, इसको अंतिम पद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंतिम पद, ठीक। पहले वाले को प्रथम पद और लास्ट वाले को अंतिम पद, क्योंकि दोनों की आवश्यकता लगेगी, इसलिए मैं बता रहा हूं कि प्रथम वाले को प्रथम पद और लास्ट वाले को अंतिम पद। और इन दोनों का जो अंतर निकलेगा, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड और फिफ्थ में से फोर्थ का जो अंतर आता है उसको क्या बोला जाता है, सर्वांतर। पदों का जो अंतर होता है उसको सर्वांतर बोला जाता है, ठीक। अब आगे चलते हैं कि सीक्वेंस कोई दे रखा है, आपको सीक्वेंस को पहचानना है कि सीक्वेंस आपका समांतर श्रेणी का ही है कि कोई अदर है, ठीक ना। चलो मैं दूसरा कर लेता हूं। एक चीज यहाँ पर बची थी, पदों की संख्या, और मैं अगले वाले एग्जांपल में बता रहा हूँ पदों की संख्या क्या होती है। जैसे कोई एग्जांपल दे रखा 13, 10, 7 और 4, ठीक ना। 13, 10, 7, 4, 13, 10, 7 और 4। इसको पहचानना है कि क्या ये एपी में है कि नहीं है। एपी के निकालने के लिए मैं पहले काउंटेबल कर लेता हूँ। ये A1 है प्रथम पद, इसको द्वितीय पद, इसको तृतीय पद, और इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थ पद बोलते हैं। पहली बात है कि एपी में फाइंड करने के लिए बात यह होगी कि अगर इनका सारे के सर्वांतर जो कितना आ जाए, सेम आ जाए। तो चलो मैं इसे करता हूँ। सर्वांतर डी होता है, और डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस का A1 है ना। A2 माइनस का A1 बराबर होना चाहिए A2 माइनस का, सॉरी A3 माइनस का A2 होना चाहिए, फिर A4 माइनस का A3, बोलते जाओ साथ में यार, है ना, वैल्यू रख दो। A3 कितना है, सॉरी A2 कितना है, 10 है, और A1 कितना है, 13 है, बराबर। A3 कितना है, 7 है, और A2 कितना है, 10 है, बराबर। A4 कितना है, 4 है, और A7 कितना, A3 कितना है, 7 है। घटा दो इसको, 10 में से 13 गया माइनस का 3, 7 में से 10 गया माइनस का 3, फिर 4 में से 3 7 गया माइनस का 3, आ रहा है ना। हर कंडीशन में एक सर्वांतर आपका बराबर है, इसलिए ये श्रेणी जो होगी किसमें होगी, ये आपका एपी में होगी। बात समझ में आई। इस तरह से आपको एपी में फाइंड किया जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है कि टर्मों का जो अंतर है, यानी अगले वाले टर्म में से जो पिछले वाले टर्म का जो अंतर होगा उसको सर्वांतर बोलते हैं। अगर नोट करना चाहे तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लो, छाप लो। ये सर्वांतर का फार्मूला है, ये सर्वांतर या डी निकाला जाता है किसी तरह से, क्योंकि डी की बात हर कंडीशन में काम आपको आएगी। विदाउट डी के कोई कंडीशन आपका फुलफिल होगा नहीं। तो डी ये है, और जो पहला टर्म हो जाएगा उसको क्या कहने लगेंगे, आपका क्या कहते हैं उसको,
समांतर बोलते हैं। हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे ना तो ये एक अनुक्रम भी है। अनुक्रम के लिए कंडीशन यही बताया गया है कि क्या होना चाहिए, एक निश्चित क्रम होना चाहिए। ध्यान से देखोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा गया सारा, है ना, अवरोही क्रम में। तो इसको इसीलिए अवरोही क्रम के साथ साथ एक निश्चित रूल का फॉलो कर रहा है कि यानी -3 हर कंडीशन में घटा हुआ है, -3 हर टर्म में जुड़ा है, तो ये टर्म मिलता गया। सीधे की क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। इनफाइनाइट, हाँ ये इनफाइनाइट था, यानी अपरिमित समांतर श्रेणी बोला जाता है इसको, क्योंकि इसमें नंबर 7 टर्म क्या है, अनंत तक चल रहे हैं। तो ये अनंत यानी अनंत एपी की है सीरीज, ये इनफाइनाइट आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की श्रेणी में आएंगे। ठीक, आगे इसमें आता है, ये तो जांच करने का हुआ, चेक करने का हुआ कि आप चेक करके बताओ कि जो भी सीक्वेंस दे रखा है क्या समांतर श्रेणी की ही है कि अदरवाइज दूसरा कुछ भी है ना। तो इस तरह से ये सारे किए जाते हैं। अब आगे आता है आपका समांतर ज्ञात करने की विधि। मैंने ये समांतर ज्ञात करने की विधि मैंने बताया है, इसको ही क्या कहते हैं, समांतर। इस तरह समांतर ज्ञात किया जाता है, ठीक ना। समांतर ज्ञात करने के लिए सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, 2-3 स्टेप ऐसे ज्ञात कर लो। अगर सेम आ जाता है तो आपका वो जो सीक्वेंस बनेगा या जो अनुक्रम बनेगा उसको क्या कहते हैं, हम कहेंगे समांतर श्रेणी। अब हम चलते हैं अगले वाले, जो है कि यहाँ तक ये बेसिक कंसेप्ट था, इसका जो भी बेसिक कंसेप्ट था इसमें बताया गया। अब आगे अगला आपका टॉपिक्स है प्रश्नावली 5 का 1, इसको सॉल्व किया जाएगा।